चलो ओके, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया होना चाहिए आज तो, एकदम फिट एंड फाइन, आवाज वगैरह ऑल थिंग्स, है ना? यस सर। ओके, चलो। तो नोटा की हमने बात की थी। नोटा आपका कहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है नोटा आना? तो नोटा हमने छत्तीसगढ़ से शुरू किया है। 2013 में छत्तीसगढ़ से नोटा शुरू हुआ है, ठीक है। फिर लोकसभा इलेक्शंस में 2014 में इसकी चर्चा कर ली थी हमने। 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है विधानसभा के लिए एक सीट का खर्चा जो है 70 लाख कैंपेनिंग का, और लोकसभा लोकसभा के लिए एक सीट का खर्चा 95 लाख कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जो भी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती है। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का मतलब है यहाँ पे अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? तो ये फंड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही ये फंड मिलता है। रिकॉग्नाइज्ड इन द सेंस नेशनल और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो भी आपकी पार्टी रजिस्टर है, रजिस्टर्ड। अच्छा, इसको मैं ज्यादा सही रहेगा रजिस्टर्ड पार्टी यहाँ पे लिख देता हूँ ना। कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड है उसको आपका इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाएगा, मिल सकता है रजिस्टर्ड पार्टी को, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड की जगह ज्यादा अच्छा है रजिस्टर्ड लिख देते हैं हम लोग ना। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आपका क्या मिल जाएगा? रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। और यहां पे एक कंडीशन है, पहले तो रजिस्टर होना चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ PRA 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। PRA 1951 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड लेने की है कि लास्ट इलेक्शन में, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, लास्ट इलेक्शन में 1% वोट्स उसको मिले हो, पार्टी को टोटल बैलेट वोट्स का 1% वोट मिला हो, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा जो है भारत में किसने शुरू की थी? तो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था भारत में अरुण जेटली जी ने शुरू की थी। इन्होंने कब शुरू की थी? तो इन्होंने 2017 के बजट में इसका डिस्कशन किया था, और भारत में 2018 से 2018 से एक व्यवस्था लाई गई कि कोई भी पार्टी 2000 रुपीज से ज्यादा कैश नहीं ले सकती किसी भी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आपकी सहायता राशि होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपकी क्या होती है? सहायता राशि होती है। और ये सहायता राशि जो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं सरकार को। ये सहायता राशि कंपनी सरकार को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब हमारे हिसाब से आवाज ज्यादा सही आ रही होगी वैसे। ओके, चलो ठीक है। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? हाँ, 2018 में जो है 2000 रुपए से ज्यादा का कोई भी फंड या जो है अपना पैसा पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? तो जितनी भी इंडस्ट्री जो बिजनेसमैन है ये पैसा देते हैं, ठीक है। और इनकी हेल्प बाद में सरकार करती है, जिस पार्टी की सरकार बन जाती है, ठीक है। यही चलता है। तो कहने का मतलब है 2017 में ये व्यवस्था कर दी 2018 में ये व्यवस्था कर दी गई कि 2000 से ज्यादा कैश के रूप में आप किसी भी पार्टी को फंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब
अब क्या हुआ यहाँ पे कि फिर अगर देना चाहें तो कैसे देंगे फिर 2000 ज्यादा से? तो ये कहा गया कि देखो आपको एसबीआई में आपको बॉन्ड्स परचेज करने हैं, आप 1000 का कर सकते हो, 10,000 का कर सकते हो, 1 लाख का कर सकते हो, 10 लाख का कर सकते हो और 1 करोड़ का कर सकते हो। इतने रुपए के आप बॉन्ड परचेज करेंगे। बॉन्ड क्या होगा? एक आपका बॉन्ड होगा, आपने पढ़े होंगे, गिल्ट एज्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह का एक बॉन्ड होगा पेपर टाइप का, और इस बॉन्ड को परचेज करके और एसबीआई में आप जमा कर दोगे। अच्छा, हर एसबीआई की ब्रांच के पास ये व्यवस्था नहीं है, कुछ ही ब्रांचेस हैं एसबीआई की जिनमें ये जो है व्यवस्था आपकी बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो है बॉन्ड आप क्या करोगे? परचेज कर लोगे। मुझे बस 10 सेकंड दे दो, 1 सेकंड, 10 सेकंड। हाँ, ठीक है। तो यहां पे आप एसबीआई की जिस ब्रांच जो आपकी व्यवस्थित ब्रांचेस हैं, व्यवस्थित ब्रांचेस इन द सेंस जिसमें व्यवस्था की गई है ये बॉन्ड्स वाली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, वहां पे आप जाके कोई भी जो इंडस्ट्रियल मतलब बिजनेसमैन या कोई भी इंसान जो है बॉन्ड खरीद सकता है और वो बॉन्ड उठा के उस पार्टी को दे सकता है जिस पार्टी को उसे जो है चंदा देना है। चंदा इन द सेंस समझ ही रहे होगे, जो भी उसको पैसा देना है, ठीक है। और उस पॉलिटिकल पार्टी के पास 15 दिन होते हैं इस पैसे को बैंक से उठाने के। 15 दिन में ये पैसा बैंक से उठा लेना चाहिए उस पार्टी को। ये आपका यहाँ पे जो है जो है यहाँ पे ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 2018 में ये व्यवस्था की गई। और जो बॉन्ड खरीदेगा उस व्यक्ति का नाम जो है यहाँ पे एनोनिमस रखा जाएगा, जिससे दूसरी पार्टी उस बिजनेसमैन से जो है खफा ना हो जाए, ठीक है। इसलिए एनोनिमस नेम रखा गया। तो ये ये व्यवस्था जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू की गई। तो आई थिंक ये तो समझ में आई गई होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था। अच्छा, लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आपका चंदा हो रहा था वो ऐसे करके दिया जा रहा था एनोनिमस होके, ठीक है। अब इसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड आपके चले जाते हैं किसके पास? ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केस कर दिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ। क्या कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसमें मतदाता को यानी आपके वोटर को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पार्टी जो है कितना फंड किसको जा रहा है। तो ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। आर्टिकल 19 में राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का वायलेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। तो क्या किया गया, जब ऐसी व्यवस्था की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है आपका ओपन कर दिया है। अब आपको पता है हाल ही फिलहाल में ये कहानी हुई है और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या हो गए आपके, पता चल गया आपको कितना किस पार्टी का फंड मिला है, फंड मिला है किस पार्टी को, कितना पैसा खर्च किया जाता है ना। तो ये सारी कहानी थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। अभी क्या हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, एक दो पॉइंट और समझ लो। अच्छा, कुछ शेल कंपनियां होती हैं, शेल कंपनियां आप समझते होंगे। यहां पे कुछ शेल कंपनियां होती हैं, शेल कंपनीज। अच्छा, शेल कंपनीज का काम क्या होता है? तो जो शेल कंपनीज होती हैं वो कंपनीज होती ही नहीं है कोई, बस इनको बनाया जाता है फंड लेने के लिए। मतलब एक एंटिटी बना दी कि वो फंड दे देगी और वो कंपनी है। मतलब ये जाली कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिनको फॉर्म किया जाता है। तो सेल कंपनीज का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगा और आज भी व्यवस्था में सेल कंपनीज बहुत सारी दिखती हैं आपको, जो फंड जनरेट करने के लिए बनाई जाती हैं सिर्फ, जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दिया जाता है शेल कंपनीज के थ्रू, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखना। बाकी आपने समझा तो होगा ही सेल कंपनीज क्या, कौन सी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो सेल कंपनीज की भी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ में ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन था मार्केट में, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था। तो इस व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया कि करप्शन को खत्म किया जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये बात सारी समझ में आ गई होगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड, ये जो भी इशू था आपका। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आई थिंक। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, मूव करते हैं।
तो और कुछ बचा था क्या? नोटा हो गया, सब कुछ तो हो गया। अब कुछ इलेक्शन से रिलेटेड तो बचा नहीं भाई, आई थिंक इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं बची है। अब यही अंतिम था जो इलेक्शन से रिलेटेड था। तो इलेक्शंस को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। और कुछ बचा है तो बता दो। फिर हाँ, एग्जिट पोल्स करा अच्छा, देंगे। एग्जिट पोल्स भी बताने थे। एग्जिट पोल्स एक आपकी जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एग्जिट पोल्स में क्या ही जानोगे, ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज एग्जिट पोल तो नहीं है, ठीक है। तो एग्जिट पोल आपका एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है जो कि कहां से उठाई गई है? एग्जिट पोल एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो यहां पे एक बात याद रखना, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। लाइक देखो, एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसी में एक वर्ड होता है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। एक वर्ड होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। एक वर्ड होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टैट्यूटरी। एक वर्ड होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। इन सभी वर्ड्स का मतलब समझ लो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वो चीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी चीज होती है? वो चीज होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी चीज होती है? जो गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन व स्टैट्यूटरी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दी गई है बट इसके लिए एक लॉ यानी स्टैट्यूट बना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी होती है? नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल इन एनी स्टैट्यूट। किसी भी स्टैट्यूट में भी वो चीज नहीं दी गई है और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दी गई है। तो एग्जिट पोल आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी एग्जिट पोल्स आर देयर, एग्जिट पोल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जिट पोल्स के थ्रू क्या किया जाता है? आफ्टर जस्ट आफ्टर इलेक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का यूज करते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देखते हुए, जो
इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस सर्वे किया जाता है। अच्छा, जिसमें जो वोटर्स हैं वो अपना जो है किसके लिए जो है अपना वोट यूज किया है उन्होंने, वो जो है यहाँ पे पता लगाया जाता है। ठीक, किस कंटेस्टेंट को दिया है। ठीक, तो एग्जिट पोल्स में जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स टेल्स अबाउट देयर वोट। अच्छा, क्या यहाँ पे लीगली बाइंडिंग होते हैं वोटर्स अपने वोट को बताने के लिए, अगर कोई मीडिया पर्सन पहुंचेगा उनके पास तो नो लीगली सर। बाइंडिंग नहीं होते हैं, है ना। अच्छा, लीगली अगर बाइंडिंग नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ वोटिंग कैसी होती है? सीक्रेट होती है। जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं सीक्रेट बैलेट होता है या ओपन बैलेट होता है? सीक्रेट। सीक्रेट बैलेट होता है भाई, इवन सर। सीक्रेट बैलेट होता है। यानी एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे तो वो सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट बनाने का एक टूल है। ठीक है, तो इस तरह से कोई ऑप्शन आपका बन सकता है एग्जिट पोल पे। बाकी एग्जिट पोल पे ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। एग्जिट पोल की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से उठाई है, याद रखिए। चलो, और कुछ रह गया अभी? सर इसके एक आध एग्जांपल बता दो ना, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो होगा जो संविधान में लिखा नहीं होगा लेकिन बना दिया गया, जैसे सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत सारी होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टैट्यूटरी, अच्छा ये हमने आपको एग्जांपल सीबीआई का ऊपर दे दिया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टैट्यूटरी। ठीक है, इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल देंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी एग्जिट पोल की व्यवस्था बता दी हमने आपको। ठीक है, तो और कुछ बचा भाई इसमें? तो कुछ आई थिंक अब मुझे नहीं ध्यान है कि बचा।